चलिए। सो आज हम मेंटल मैथ करने वाले। मेंटल मैथ में टोटल आपके सिलेबस में 10 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने टाइप के? 10 टाइप्स। हर टाइप के मैं 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ईच टाइप मैं 4 क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ, कुछ साथ में कुछ ट्रिक्स भी दूंगा सो दैट आप जल्दी से कर पाओ, आसानी से कर पाओ। देखिए, सबसे पहला टाइप जो है ये है, दो मल्टीप्लिकेशन है और दोनों को ऐड करना। अब इसको ऐड करने का तरीका, आप जनरली क्या करते हो? पूरा ऐड करते हो ना, पूरा। 702 × 7 फिर 19 × 5, तो 19 × 5 करोगे तो 95 आ जाएगा। एंड 702 × 7 करोगे तो 4914 आएगा। फिर दोनों को ऐड किया तो द आंसर इज आई थिंक 5009। ठीक है, यह है आंसर। अब अगर इसको मैं दूसरा तरीका बताऊं आपको, इसको तुरंत करने का और ज्यादा जल्दी करने का, सिंपली देखिए 7 × 2 कितना होता है? 14 होता है। और 5 × 9 कितना होता है? 45 होता है। इन दोनों को ऐड करिए तो नियर अबाउट कितना आएगा? 9 और 6। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में देखिए 9 किस पे है? सिर्फ और सिर्फ यूनिट यूनिट प्लेस पे 9 सिर्फ इस ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है कि नहीं? तो पूरा आंसर करने के बजाय आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से आपने किया और आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें सेकंड में 5 5 जा 25 और 2 6 जा 12 और 25 + 12 दैट इज 37। अब 7 किसके यूनिट प्लेस पे है? यहाँ है। ये हो गया आंसर। क्लियर? थर्ड करते हैं। 7 9 जा दैट इज 63। फिर 8 2 जा 16। इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 79। अब 9 किसकी जगह पे? यहाँ पर सी। सी में 9 यूनिट रॉड पे है, तो हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 3 जा 6, 7 8 जा 56। ठीक है, 56 और 6 कितना होता है? 62। 62। अब 2 किस वाले यूनिट रॉड पे है? बी में। क्लियर हुआ? मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप यूनिट डॉट के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में भी आप लोग यही करते हैं, पूरा सॉल्व किया फिर 863 ऐड करते हैं। अब सिंपली डिवाइड करिए ना 40 को 8 से, दैट इज वो आया क्या? 5। ठीक, नेक्स्ट 860। अब 863 में कुछ कुछ छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ 3 को ऐड कर दिए। 3 + 5 कितना होगा? 8 होगा। अब देखिए, ऐसे टाइम पे जब दो ऑप्शंस अवेलेबल हो तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ जाएगा, बट जब एक ही ऑप्शन अवेलेबल तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब यूनिट डॉट को सॉल्व करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आंसर है कि नहीं। दो जगह 8 है तो अब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 5, 8 से 8 4 जा प्लस 8 5 जा प्लस 863 आपने ऐड किया तो दैट इज 1268। ठीक है, ये आ गया आंसर।
लेकिन सेकेंड वाले सम में देखिए 60 को 12 से डिवाइड करिए, दैट इज 12, और 28 को ऐड करिए इसमें, 12 और 28 कितना होता है 40, यानी यूनिट रॉड पे 0 होना चाहिए, और 0 कहां पर है, बी, बी वाले सम पे 0 है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब इससे 9, 9 से करेंगे, तो 9 से जब भी आप करेंगे तो 2 किस प्लेस पे आता है, 8 टाइम्स 9 8 जा 72, तभी 2 आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो 8 यूनिट रॉड पे आ गया, एंड प्लस इसका 8, 8 और 8 कितना होता है 16 होता है, तो व्हाट इज द आंसर 1786। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। 6 से जब आप करेंगे इसको, तो 6 5 जा 35 आएगा, और 5 और इसका 3 कितना होगा 8 होगा, तो 5 प्लस 3 8, तो 1168, क्योंकि यहीं पर यूनिट रॉड पे सिर्फ 8 है। यानी हम पूरा क्वेश्चन कहां से लेके जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट रॉड से लेके चल रहे हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकेंड आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9, 9। अब यहाँ देखिए, यहाँ 9 से 1 को डिवाइड किया, 1, 9 की टेबल में 1 कब यूनिट रॉड पे आता है, 9 9 जा 81, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जितने फिगर दिए हुए हैं ये सभी आपके लिए परफेक्टली डिविजिबल हैं, ऐसा नहीं होगा कि डेसिमल में आ रहा है या ऐसे नहीं आएगा, परफेक्टली डिविजिबल। सॉरी, तो 9 की टेबल में वन जो, वंस प्लेस वन जो आता है वो 9 9 या 81 पे ही आता है, ठीक है, वन, अदरवाइज कहीं नहीं आता है। तो 1 इस 9 9 जा पे आया, तो आपने 9 और -0 इसका कितना आना चाहिए 9, तो 9 सिर्फ और सिर्फ ये ए इस पे है, और कहीं भी नहीं है। टेंथ सम देखिए, टेंथ सम में सिंपली 42 को डिवाइड कर लीजिए, 3 से 42 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14, ठीक है, अब 14 में से 2 लेस करिए, 14 -2 दैट इज 12। अब 2, अब 2 देखिए क्या यहाँ है, यहाँ है, तीनों में से नहीं है ना, तुरंत डी, नन ऑफ दीज, आपको ढूंढने में कोई दिक्कत, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6003, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको पता है कि सारे नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल हैं, तो 3 यूनिट रॉड पे तभी आएगा जब लास्ट नंबर 9 7 जा 63 7 टाइम्स में जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट रॉड पे तो 7 ही आएगा, और 7 -0 इज इक्वल टू 7, बट यहाँ पर 7 इधर तीनों जगह है, ठीक है, तीनों ही जगह पे 7 है, तो क्या करना हो तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ जाए। ये 9, इसको सॉल्व करते हैं, 9 6 जा 54, फिर 60, फिर 9 6 जा 54, एंड 9 7 जा 63, -360, दैट इज 307, इट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। यानी जिसमें कई सारे ऑप्शन यूनिट रॉड वाले दिए होंगे, उसी में आपको सॉल्व करना। अभी तक हम 11th क्वेश्चन पे हैं, और ऐसे सिर्फ 2 क्वेश्चन आए जिसमें हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, नहीं तो 9 क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, 3 की टेबल में 7 कब आता है 9 टाइम्स, राइट। अब इसमें भी देखिए 2 जगह 5 है, क्योंकि 9 -4 दैट इज 5, तो ऐसे टाइम पे आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो 3 4 जा
12, 3 7 21 and 3 9 27 माइनस 304। तो अब इसको माइनस करेंगे तो आपका 175 आएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है ना। 13 सम पे आते हैं। तो 13 सम पे देखिए 4 कब आता है। 9 की जगह 4 किस नंबर कितने टाइम्स में आता है। 4 यूनिट रॉड पे कब होता है। 6 टाइम में जब आप जाओगे तो 4 होता है, राइट। ओके। अब 5 जीरो जा 0, तो 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। अब देखो पूरे जगह पे कि 4 कहां पर है यूनिट प्लेस पे। सी वाला है, तो हो गया आंसर खत्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें देखो 3 की जगह 2 सॉरी 1 कब आता है, 7 टाइम्स में आता है। और 8 बन जा कितना होता है, 8 होता है। तो 8 प्लस 7 15 होता है। 5 यहां भी है यहां भी है। तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ 50% करने पड़ सकते हैं। बट 50% में अगर टाइम बच रहा है तो क्यों नहीं बचाया जाए। बिकॉज फॉर एवरी क्वेश्चन आपके पास लिमिटेड, नॉट अ 1 मिनट, नॉट 2 मिनट, नॉट 30 सेकेंड, आपको 10 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं। 10 मिनट में यानी 1 मिनट में 4 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड। तो अगर इस यूज के थ्रू आप 5 सेकंड में हर क्वेश्चन को कर सकते हो, तो अगर 40 में से 20 क्वेश्चन आप इस पे सॉल्व कर सकते हो, तो यानी 20 क्वेश्चन पे आपने 10 सेकंड बचा लिए। 10 10 सेकंड। तो 20 जहाँ 200 होता है बेटा। उस 200 को आप और जगह पे यूज कर सकते हो। दैट्स वाई मैंने कहा कि ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का नहीं, या जीके आपकी अच्छी उसका नहीं है। ये कंपटीशन जीके अच्छी है, लॉजिकल अच्छा है, स्पीड हैंडलिंग अच्छी है, मेंटल मैथ अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी आपका जो मेथड है वो क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट वो किस तरह से, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम लोग किस पे थे, क्वेश्चन नंबर 14 पे थे। तो इसमें आप सॉल्व करोगे तो सिंपली सॉल्व कर लो। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, और इसको सॉल्व करोगे 3288। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 5, इट्स ऑल्सो 5, एंड 32 प्लस 6 38 प्लस 13 9, 3955। वो कहाँ है, यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 की टेबल में 4 कब आता है। 7 टू जा पे 4 आता है। उसके अलावा बाकी किसी भी नंबर है 4 नहीं आता है। तो 2 और 3 5 जा 15, यूनिट यूनिट प्लेस पे 5 है, मतलब तो 5 प्लस 2 7। आंसर इज ए। अब देखिए कितना जल्दी हुआ ये, मैं आपको समझा रहा हूं उसके बाद भी इतना जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आ जाए तो 7 टेल में 2 कब आता है, 42 पे, यानी 6 टाइम्स। 8 7 जा 56, तो 56 यानी 6, तो 6 प्लस 6 12। अब 2 यूनिट रॉड किसके हैं, सी। देख रहे हो। नेक्स्ट, पूरे नंबर को ऐड करने की बजाय सिर्फ यूनिट प्लेस के नंबर को ऐड कर, 6 प्लस 7 13, 18 19 23 27 33 एंड 8 41, दैट इज 41। अब 1 सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, बाकी जगह नहीं है। तो आपको पूरा नंबर ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ आपने यूनिट प्लेस के नंबर्स को ऐड किया। देखा ना। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 9 7 16 25 27 31 31 40 45। 45 जब आपका आया तो किसको टिक मारे, क्लियरली ए। ठीक है। क्लियरली ए पे टिक मार दिया। ठीक है ना। इसको हम क्लियर करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ आएंगे।
गारंटी है। ठीक है, 40 क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप के 4 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके बुक में ना। इस पे भी आ जाओ। 5 4 9, 9 6 15, 22 27, 28 30 एंड 31। अब 1 मतलब बी, 1 यूनिट रॉड पे किसके है, बी के है। ठीक है, यस। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 10 11 19 21 26 33, 3 यूनिट रॉड। वेरी गुड, बी, यस यू ऑल आर राइट, बी आर। चलो 21st का बताओ, 21st का बताओ किस पे जाएंगे हम। 21st का आंसर कौन सा है, ए बी सी डी। यू हैव 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। जल्दी। यस श्रेया, गुड। द करेक्ट आंसर इज ए। अब इसको करने का सिंपल तरीका, यूनिट रॉड को ऐड कर, पूरा नंबर क्यों ऐड करना, 5 + 0 5, 7 7 + 4 11। तो 11, अब यूनिट रॉड 1 कहाँ है, सिर्फ ए पे है और कहीं है ही नहीं। समझे ये बात। तो हम सब कुछ कर रहे हैं किससे, सिर्फ यूनिट रॉड से। नंबर कितना ही बड़ा हो, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है यूनिट रॉड से। ठीक है, यस। 22nd का बी है, बिकॉज 22nd की यूनिट प्लेस के सारे नंबर को ऐड करोगे तो 17 आएगा, और 7 सिर्फ और सिर्फ बी वाले में है, बाकी कहीं नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ, 23rd पे। 23rd का बताओ कौन सा सम होगा, कौन सा आंसर है। यस गुड, ए। सिंपल सी बात है। 7 3 10 18 + 4 22, 22 आया। अब 2 कहां पर यूनिट प्लेस पे है, सिर्फ और सिर्फ ए में है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो दैट इज द वे जिससे आप मेंटल मैथ स्पीड में कर सकते हो। 23rd कर लिया हमने, 24th से स्टार्ट करते हैं। चलो 24th का आंसर बताओ कौन सा होगा। यस गुड श्रेया, गुड। यस, सी। आप देख रहे हो कि कितनी जल्दी आंसर्स आपके आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, बड़े आराम से सारे आंसर्स आ जाए। अब नेक्स्ट आ जाओ। 3 4 7, 7 - 0 7, 7 - 3 4। तो क्या हो गया आंसर, बी। खत्म। 9 5 14, -1 13, -8 5, मतलब सी। 4 6 10, 10 - 0 10, 10 - 1 9, मतलब ए। 5 + 9 14, 14 - 7 7। अब 7 - 9 नहीं हो सकता, लेकिन 17 - 9 तो हो सकता है भाई, एक कैरी ले लिया हमने। अब 17 - 9 क्या होगा, 8। 8 का मतलब बी। यानी अभी देखो आपको 15 सेकंड से ज्यादा नीड, 15 20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगा, और 4 क्वेश्चन फटाफट हो। 24 से लेकर 28 तक 5 क्वेश्चन। तो दैट इज द वे जिससे आप जल्दी कर सकते हो, और सिंपल ट्रिक, कोई घुमाने फिराने की जरूरत नहीं, सिर्फ यूनिट रॉड पे खेलो। अब अब ये 4 डिजिट का है। 4 डिजिट का मतलब पूरा 4 डिजिट थोड़ी ऐड करेंगे, सिंपल आपको यूनिट डिजिट ऐड करना है। 8 4 12, 12 कहाँ है, ए आंसर। 8 3 11, 1 कहाँ है, ए आंसर। 7 3 10, यानी 0, सी हो गया। 4 9 13, 3 कहाँ पर है, बी पे। 1, अब 1 - 2 नहीं हो सकता, लेकिन 11 - 2 तो हो सकता है ना। अब 11 - 2 9, अब देखो यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ जाए। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो दैट इज
2019 आएगा, दैट इज द आंसर। ठीक है, और उसको बहुत मैंने ज्यादा वर्क नहीं किया, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, सिंपली 51 में से 31 दैट इज 20, और 21 में से 2 इज इक्वल टू 90, सिंपल। वो तो मूवी थी ना जिसमें कहा था जस्ट कीप इट सिंपल, कौन सी मूवी थी, हैप्पी न्यू ईयर, यस। नाउ सो क्लियर करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट 34th क्वेश्चन। चलिए 34, सिंपली 6 - 9 नहीं हो सकता, बट 16 - 9 तो हो सकता है। क्या होगा, 7, बी हो गया। इसका बताओ क्या होगा, यस 35 का बी। अब 36 का बताओ क्या होगा। अब 36 वाले में देखो दो आंसर, 3 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, लेकिन 3 दो में है, बी वाले में भी है, सी वाले में भी है। तो अब यहाँ क्या किया जाए, यहाँ सिंपली 63 - 24 करो। 63 - 24 करोगे जब ना, तो 30, तब 39 आएगा। और 39 ये आ गया, तो आगे का तो 40 तो हो ही नहीं सकता, सिंपली मतलब 3863 ही आंसर होगा। ठीक है, द आंसर इज 3863। यूनिट के बजाय हमने इस बार 1000 और 100 से पे वर्क कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ, जो हम इतना सारा टाइम बचा रहे हैं ना, वो किस टाइप के क्वेश्चन के लिए बचा रहे हैं वो देख लो। वो हम बचा रहे हैं इसके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यस, इस टाइप के 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, सिंपल होंगे लेकिन 4 आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस 4 आएंगे ही आएंगे। अब इसमें आपको टाइम लगने वाला है। ठीक है, क्लियर, इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपने इसमें ध्यान दिया होगा तो एक कॉमन चीज है, पता है क्या है? हम्म, इसमें हर जगह एक्स माइनस ही हो रहा है, यहां भी एक्स माइनस हो रहा है, यहां भी एक्स माइनस हो रहा है, यहां भी, यहां भी, और बाकी सभी नंबर सिर्फ और सिर्फ ऐड हो रहे हैं, और इज इक्वल टू में जो नंबर है, तो सिंपल जो नंबर ऐड हो रहे हैं उसमें से इक्वल टू के बाहर, यानी 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 को -2 करो, 8 - 2 इज इक्वल टू 6। अब 6 यहां भी है, यहां भी, सही कौन सा है, तो अब पूरा आपको करना पड़ेगा, दैट इज 144 प्लस 254 -152, ये आ जाएगा 102, और जब सॉल्व करोगे तो आएगा 246, इट मीन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 448, 3 11, 11 - 7 4, ए कर दिया। नेक्स्ट 9 7 16, 16 9, 16 9 25, 25 -4 21, यानी सी। लास्ट 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 - 4 8, यानी ए। ठीक है, अब मैंने इन तीनों को ऐड किया, इसको ही माइनस क्यों किया, मैंने सिंपली एक्सचेंज कर दिया, मैंने जगह को एक्सचेंज कर दिया। मैंने एक्स माइनस था, उधर ले गया तो प्लस हो गया, और 152 यानी इक्वल टू के उधर वाला प्लस था, तो उसको इधर लेके आया, वो माइनस हो गया। समझे बात? तो इस मेथड से मैंने सिंपली इसको भी उन्हीं क्वेश्चन जैसा बना दिया जैसा हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले किया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बहुत ही सिंपल ट्रिक ट्रिक दूंगा, आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलो अब बता दो सर, 25 का स्क्वायर कितना होता है? मैं आप सभी को अलाउ कर रहा हूं, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग बोल के बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है? 525। क्या चीज? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 525। गलत, 625। 625।
यस, ठीक है। अब मुझे बता 35 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं पता? किसका? या 35 का, या मैं पूछूंगी 45 का, या 55 का, 65 का, क्या स्क्वायर होगा? नहीं पता? चलो तो ये ट्रिक मैं दे रहा हूँ आपको, ट्रिक। ये आप अपने, आप लोगों के में स्क्वायर, सब कुछ आपके स्क्वायर वगैरह आपके बुक में, मैथ्स के बुक में इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो आप इसके थ्रू इजिली उसको कर सकते हो। सिंपली मुझे 5 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 25। 25। इस नंबर यानी 3 से ज्यादा क्या होता है? 4। यस सर। 4 into 3 कितना होता है? सर 4 into 3 सर 12। 12 सर। हो गया। ये हो गया 35 का स्क्वायर। नाउ 45 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 45 गुड। 5 4 से एक ज्यादा 5 होता है, तो 5 into 4। 20 20 सर। हो गया। नेक्स्ट, अब इसी मेथड से इसको करें तो ये 25, और यहाँ क्या आएगा? सर 20 नहीं, 5 से ज्यादा क्या होता है? 6। सर 5 से ज्यादा 6। 6 into 5 कितना होगा? 6 into 5 सर 30। 30। वेरी गुड दिव्यांश। सर अब 4225। वेरी गुड। लेकिन ये तरीका सिर्फ और सिर्फ जब भी किसी भी नंबर का यूनिट लास्ट प्लेस 5 होगा, तब आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज क्लास में मैंने आप लोगों को मेंटल मैथ को करने के तरीके बताए कि कैसे आप इजीली उसको कर सकते हो। एंड विद, मैं बताऊं, मैंने पूरी आप लोगों की मेंटल मैथ की बुक सॉल्व की है विद 95% एक्यूरेसी। 5% में आ सकता है कि, हो सकता है कि यूनिट रॉड पे नंबर तो सेम होगा लेकिन नन ऑफ दीज आ जाए। लेकिन अगर हमारा ऐसे करने पे जो मेंटल मैथ का पार्ट 40 क्वेश्चन 15 मिनट तक जा सकता था, वो अगर 6 से 7 मिनट में खत्म हो जाता है, तो क्या दिक्कत? ठीक है। सो यू कैन गो हेड फॉर। सर यस। सर हम लोग को कितना टाइम मिलेगा पूरा पेपर करने में?